बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के पकोड़े, जो कि बहुत ही इजी हैं। ये जो है वो टिपिकल पकोड़ों की तरह नहीं है, ये बिल्कुल बस 5 से 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। हम इस तरह से आलू को अच्छे से हम छील लेंगे और इसके जो है हम इस तरह से बारीक बारीक जो है इसके कतले से काट लेंगे इस तरह से। तो अब इसको जो है मैंने अच्छे से धो लिया था और इसके कतले भी मैंने काट लिए थे। और अब इसको जो है हम किचन टॉवल की हेल्प से अच्छे से इसको ड्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने किचन टॉवल लिया है, इसको अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है ताकि हम जो इसके ऊपर जो भी लगाएंगे वो इसके ऊपर जो है वो अच्छे से टिक जाए, ताकि वो अगर ये गीले हुए होंगे तो उसके ऊपर अच्छे से वो टिकेगा नहीं। तो यहाँ पे जो है मैंने बेसन लिया था। बेसन जो है आप अपने वो आलूओं के मुताबिक ले लीजिएगा, जितने आपके पास आलू हैं तो आप उसका अंदाज़ा कर लीजिएगा कि कितना जो है बेसन इसमें हेल्प करेगा। मैंने तकरीबन यहाँ से 4 टेबल स्पून जो है मैंने बेसन लिया था। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें ज़ीरा जो है वो शामिल कर दिया था। तो अब इसको अच्छे से मैंने स्पून की हेल्प से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें जो है मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इसको एक पेस्ट की शक्ल में बना लूँगी। गुठलियाँ जो है आपने इसमें बिल्कुल भी बाकी नहीं रहने देनी, इसको अच्छे से एक पेस्ट की शक्ल में ले आना है। और अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर। तो आपने अगर इसमें बेकिंग सोडा शामिल करना है तो बिल्कुल 1 चुटकी शामिल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऑयल जो था वो अच्छे से गर्म कर लिया था। अब उसी गर्म ऑयल को जो है मैंने तकरीबन 1 चम्मच जो था इस बैटर में मिक्स कर दिया है। इससे ये होगा कि जो इसके ऊपर जो है बेसन ये बड़े अच्छे से टिक जाएगा और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। और अब मैंने जो है इसके अंदर इस तरह से इसको डिप करती जा रही हूँ और इनको मैं इस तरह से फ्राई करती जाऊँगी। तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ये देखें, अब इसकी जो है मैं साइड चेंज कर लूँगी। ये देखें, इसकी साइड को मैं इसी तरह से चेंज करती जाऊंगी और इनको अच्छे से बिल्कुल आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको जो है वो पकाना है, ताकि कि अच्छे से जो है वो अंदर से भी पक जाएं, आलू जो है वो अंदर से कच्चे ना रह जाएं। तो इस तरह से अब मैं इनको निकाल लूँगी। और अब हमारे जो हैं आलू के जो पकौड़े हैं ये बहुत ही मज़े के क्विक से रेडी हो गए हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आए जो लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।